आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर से समय के लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम करते हैं। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। कई मसीह भाई बहनों के मन में बहुत ही ज़्यादा उठने वाले सवालों में से एक सवाल कि क्या हम मूर्ति पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद में से खा सकते हैं या फिर नहीं। मेरे प्रियो, अगर मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताऊं तो आप सब आश्चर्य करेंगे और शायद आप में से कई ऐसे हैं जिनको इस प्रश्न का उत्तर भली भांति मालूम है। वही कुछ ऐसे भी मसीह भाई बहन हैं जो बिल्कुल भी इस जानकारी से अवगत नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत दिन से बेसब्र हैं और बहुत जगह इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ चुके हैं, परंतु आज हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो कृपया आप उसे खोलें। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 का 19 वचन, यहाँ पर हेडिंग में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है। अर्थात परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शाया है कि क्या मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है, यानी कि क्या मूर्ति पर चढ़ाए गए बलिदान का कुछ अर्थ होता भी है या फिर नहीं, या मूर्ति कुछ है भी या फिर नहीं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट होगा। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि मूर्ति पूजा पर चढ़ाया गया बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मान्यता नहीं रखता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। और अन्य जाति लोग बकरे का बलिदान, सुअर का बलिदान, गाय का बलिदान, कई ऐसे अन्य अन्य चीज़ों का और वस्तुओं का बलिदान करते हैं जिनसे परमेश्वर का कोई भी तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये सब बलिदान परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर सिर्फ धन्यवाद के बलिदान को चाहते हैं, परंतु अन्य जाति लोग कई प्रकार के बलिदान करते हैं। प्रसाद का अर्थ सिर्फ लड्डू, मिठाई, नारियल नहीं होता है मेरे प्रियो। कई प्रकार के जानवर, यहाँ तक कि कई लोग रक्त का भी बलिदान चढ़ाते हैं, परंतु यह सब बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि ऐसा करने वाले लोग दुष्टात्माओं के लिए करते हैं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप यानी कि कोई भी मनुष्य दुष्टात्माओं के सहभागी ना हो। आगे वचन बताती है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे
दोनों में से नहीं पी सकते। मेरे प्रियो, यदि आपको बपतिस्मा के बारे में नहीं पता होगी तो इस विषय में मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगी, परंतु यहाँ पर जिस कटोरे की बात की गई है वह है जो हम बपतिस्मा लिए हुए जन प्रभु की मृत्यु को स्मरण करते हुए उसके देह और उसके लहू के रूप में प्रभु भोज लेते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। और परमेश्वर ने बताया है कि तुम दुष्ट आत्माओं यानी कि शैतान पर चढ़ाए गए बलि प्रसाद को भी खाकर और मेरे कटोरे यानी कि बपतिस्मा का जो प्रभु भोज है उसे भी लेकर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते, अर्थात तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से यानी कि प्रसाद जैसी वस्तु या इसके अलावा जो मूर्तियों में चढ़ाई गई बलि की वस्तुएं हैं उसे तुम नहीं ग्रहण कर सकते। यानी कि यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्लियर कर दिया है, या तो आप दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से खाओ, उनके द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों में सहभागी हो जाओ, या तो फिर तुम मेरे स्मरण के लिए लहू और मांस के रूप में रोटी तोड़ा करो। मेरे प्रियो, कभी भी प्रसाद या फिर मूर्ति जैसी चीज़ों में चढ़ाई हुई बलियों की चीज़ों को हम मसीही लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार के सरदार यानी कि शैतान के लिए किया गया बलिदान होता है। परंतु परमेश्वर ऐसे बलिदानों को घृणित करते हैं और घृणित वाली श्रेणी में रखते हैं। इसलिए हम जब कभी भी मूर्ति में चढ़ाए हुए चीज़ों को खाते हैं तो हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं? कभी भी नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली और शक्तिमान इस जगत में कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत को रचा है और परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए कभी भी मूर्ति में चढ़ाए गए या फिर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य ना करें मेरे प्रियो। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है तो इसका लेखा सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ेगा। विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने मेरे द्वारा होकर आपसे बोला और बातचीत किया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।